वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉलर नेक को नाप लेके किस तरीके से बनानी है। अक्सर हम क्या करते हैं कि नॉर्मल हम कटिंग करते हैं 3.5 इंच का नेक कॉलर के लिए, और ऊपर जो ब्रॉडनेस रखते हैं वो 2.25 से 3 इंच रखते हैं माप के अकॉर्डिंग। तो ये हम नॉर्मल तरीके से कॉलर कटिंग करते हैं, या स्टैंड बना रहे हो या कॉलर बना रहे हो। जिसे जो नेक है इसका मेजरमेंट लेके आपको परफेक्ट कॉलर किस तरीके से बनाना है और इसकी क्या थियरी है, किस तरीके से कटिंग करना है। जिसे जो नेक लाइन है बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से हमारा कॉलर रहेगा। थोड़ा सा भी नेक के इधर साइड में नहीं होगा, बिल्कुल ये नेक की साइड लगा हुआ होगा कॉलर। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका लुक किस तरीके से आएगा। तो आपको नाप लेके किस तरीके से कॉलर बनाना है आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। पूरी डिटेल में दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल जो हम नेक का कटिंग करते हैं कॉलर या स्टैंड के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर तो प्रोफेशनली काम करना चाहते हो या फिर कोई ऐसा कस्टमर आया है जिसको प्रॉपर कॉलर का फिटिंग चाहिए, तो उसके लिए हम किस तरीके से उसका मेजरमेंट लेके कटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ये मान लो हमारा ये कस्टमर है, तो आपको क्या करना है, कस्टमर का जो ये नेक लाइन है इसका मेजरमेंट लेना है इस तरीके से कॉलर का। इस तरीके से दोस्तों मेजरमेंट लेना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 15 इंच आ रहा है। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो नीचे की हमारी ये जो जॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है जो नेक लाइन है। अगर आप इस तरीके से आप अगर गर्दन का मेजरमेंट लोगे तो यहाँ पे कॉलर टाइट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो ये जो नेक लाइन जिसे कहते हैं वहाँ से आपको मेज़र करना है इस तरीके से कॉलर के लिए, ठीक है। तो ये मेजरमेंट इस तरीके से आपको ले लेना है। इसके बाद अब इसको आपको कटिंग किस तरीके से करना है, हम जनरली क्या करते हैं, पहले हम फैब्रिक पे नेक कटिंग कर लेते हैं कॉलर के लिए जो नॉर्मल हम बताते हैं, और उसके बाद जितना भी हमारा मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंड या कॉलर स्टिच करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर नेक के हिसाब से कटिंग करना होगा। तो इसकी थियरी अलग है। पहले हमें नेक नहीं कटिंग करना है, इसका मेजरमेंट ले लेना है। अब इसको किस तरीके से कटिंग करना है, जैसे यहाँ पे 15 इंच का हमारा कॉलर है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 15 इंच का कॉलर का मेजरमेंट है। अब हमें क्या करना है, जिसे मान लो कि इसका नेक कटिंग करने के लिए ये रफली मैंने ले लिया है, ये शोल्डर की लाइन होगी हमारी। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसकी जो नेक की जो ब्रॉडनेस है वो हमें किस तरीके से रखनी है। यहाँ पे हमें 36 तक की अगर साइज़ है तो 2.25 इंच रखना है। 36 तक 2.25 इंच लेना है, और उसके आगे प्लस होगी 38 से 40, तो उसके लिए हमें 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच 38 से 40 के लिए, और उसके अगर प्लस हो रही है 42 44 तो उसके लिए हमें 3 इंच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच रखेंगे नॉर्मल के लिए। उससे आगे प्लस साइज़ होगी तो 2.5 इंच लेंगे, और उससे प्लस होगी तो 3 इंच लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं लेना है ब्रॉडनेस, ठीक है। तो ये हमारी ब्रॉडनेस हो गई। अब ये लेने के बाद हमें यहाँ से, जैसे हमारा 15 इंच का कॉलर है तो ये 15 इंच का आधा लेना है, 7.5 इंच, और इसको इस तरीके से सेट करना है। इस तरीके से आपको मेजर टेप के जो माप है हमारा, तो मेजर टेप को इस तरीके से रखना है और इसको 15 इंच पे सेट करना है इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हो 7.5 इंच आ रहा है। तो आपको इस तरीके से सिंपली मेजर टेप इस तरीके से ले लेना है, और यहाँ से कितना डीप रखना है उसका अंदाज़ा ले लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से शेप देना है। और अगर मान लो आप बैक साइड का एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कट ½ इंच का, जो हम बैक साइड का नेक कटिंग करेंगे इस तरीके से, अगर आप बैक बढ़ा के कटिंग कर रहे हो तब भी यही मेथड रहेगा। आपको यहाँ से मेज़र करना होगा, जितना हमारा कॉलर का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही इस तरीके से ये सेट करना है, और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि हमको इसको पहले इस तरीके से मेज़र करना है कॉलर के अकॉर्डिंग, जितना भी आपका कॉलर का मेज़रमेंट है, और इसको सेट करना है, और उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे कॉलर के लिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि नॉर्मल हम मेज़रमेंट लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे हमने 3 इंच ले लिया, यहाँ पे 3.5 इंच ले लिया, और इस तरीके से हम कटिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको परफेक्ट कटिंग करना है तो आपको इस तरीके से करना होगा, और उसके बाद फिर कॉलर का इस तरीके से कटिंग करना पड़ेगा नेक। तो इस तरीके से नेक को कटिंग करना है कॉलर के लिए।
अब ये नेक कटिंग होने के बाद दोस्तों इसके कॉलर की कटिंग किस तरह करनी है, स्टैंड कटिंग किस तरीके से करनी है और उसका क्या ध्यान रखना है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, उसको किस तरीके से कटिंग करनी है। अब स्टैंड के लिए हमें क्या करना है, देखो स्टैंड में भी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। जिससे आप मान लो कि कॉलर या स्टैंड कटिंग कर रहे हो, इस तरीके से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करूंगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जिसे 15 इंच का हमारा कॉलर है तो यहाँ पे आधा लेंगे, 7.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम 1 इंच के डिस्टेंस पे इस तरीके से शेप देंगे, 1 इंच से 1.25 इंच तक। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि हमारी जब कॉलर बनेगी तो ये ऊपर का जो मेज़रमेंट है, अगर मान लो ये ऊपर की जो साइड है यहाँ पे, जिसे मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारी स्टैंड यहाँ पे इस तरीके से आप अगर कटिंग करते हो तो ये जो पोर्शन है, जितना आप इसको ऊपर की तरफ लेते जाओगे इस तरीके से, जितना भी आप कॉलर को इस तरीके से उठाओगे तो ये जो ऊपर का जो नेक है उसकी साइज़ छोटी होती जाएगी। इसका ध्यान रखना है, शायद ही किसी ने बताया होगा। तो ये जो ऊपर की साइड है वो छोटी होती जाएगी और जितना आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेट में कॉलर बनता जाएगा। अगर आप इसको सीधा कटिंग कर दोगे कॉलर को, स्टैंड को, तो ये इस तरीके से, ऐसे मेरी मेजर टेप है, बिल्कुल ऐसे बनेगा। और अगर हम इसको इस तरीके से हल्का सा ऊपर की तरफ राउंड कटिंग करेंगे, इसे 1 इंच नॉर्मल है, उसके बाद ज़्यादा आप करोगे तो बिल्कुल जो ऊपर का मेज़रमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इससे ये होता है कि बिल्कुल गला एकदम टाइट बनेगा और पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल टाइट हो तो आप यहाँ से 1 से 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच तक आप ऊपर ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देना है, नॉर्मल ही रखना है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको मेज़रमेंट के साथ बनाया हुआ है, 7.5 इंच जो हमने नेक का जो मेज़रमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग बनाया, तो इसकी कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से आपको इस कटिंग करना है। जिसे ये मैं कटिंग करके आपको डमी पे लगा के बताऊंगा अभी इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों मेज़रमेंट के हिसाब से नेक कटिंग करना है और कॉलर कटिंग करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कॉलर का फिटिंग बैक साइड से भी आप देख सकते हो। ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, ये इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो बिल्कुल इस तरीके से परफेक्टली आएगा। और जो एक बात मैंने कही कि यहाँ से ऊपर की साइड आप जितना भी इसको ऊपर करते जाओगे ये जो पोर्शन है वो कम होता जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है आपको। और अगर आप 1 से 1.5 इंच तक अगर आप इसको ऊपर की तरफ उठाओगे कॉलर को तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसका फिटिंग। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको दोस्तों कटिंग करना है। और दोस्तों ये कटिंग होने के बाद जिस तरीके से हम जनरली कॉलर या स्टैंड बनाते हैं वैसे ही आपको बना लेना है और स्टिच कर लेना है, तो उसकी फिटिंग इसी तरीके से आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ नाप लेके कॉलर किस तरीके से बनाना है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।